अभी क्या करना है? अभी चालू कर दिया जब नहीं स्ट्रेट दो। अब इतने पीछे क्यों बैठे? बेंच खाली, सामने आ जाना। सौरभ सामने आ। रिजी अरे इसी में बैठोगे? हाँ तो अलग से बोलूं क्या? तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ मैं। Write the converse. Write the converse, inverse, and contrapositive of the following statement. Write the converse, comma inverse, and contrapositive of the following conditional statement. Of the following conditional statement. सुप्रीत नहीं है क्या आज? क्या बोलते जानवी? अच्छा लग रहा है क्लास में कि नहीं लग रहा? पढ़ाई में मन लग रहा है? तो बुक के दो उसको सुप्रीत को। तुम उसकी बिल्डिंग मत लगाना, बेचारा वो गरीब लड़का है। लिखो सीधा write the converse, inverse, contrapositive of the following conditional statement. ये 3 नंबर के लिए आता है। फिक्सन उसको इधर बुला, नहीं तो देख नंबर जो बोले उसको इधर देती हूँ। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें भी इफ तो क्वेश्चन लिखेगा इधर देन, जिसमें भी रहता था अगर जानवी अच्छे से पढ़ाई करेगी तो वह दूसरों को बता पाएगी। खुद नहीं लिखेंगे वो। क्या बोला मैं? इफ Janvi study well, then she scores good mark. समझ में आया? तो if then की जो कंडीशन रहती है उसी का हम लोगों को करना है कन्वर्स। क्या करना है? कन्वर्स। उसके बाद करना है इनवर्स और उसके बाद बनाना है कॉन्ट्रावर्स। तो कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्ट करके लिखने को। अब जैसे मैंने बोला if Janvi study well, then she score गुड मार्क्स। हो गया। अब इसका कन्वर्स बनाना। कन्वर्स का मीनिंग होता है उल्टा करना। कन्वर्स का मीनिंग क्या होता है? इफ देन अपनी जगह पर एज इट इज रहेंगे। इफ देन अपनी जगह पर एज इट इज रहेंगे। सिर्फ हमको क्या करना है, ये जो टर्म है, ये जो सेंटेंस है बाद वाला, उसको पहले लिखना है और पहले वाले को बाद में। जैसे मैंने बोला कि जानवी अच्छी पढ़ाई करेगी, अगर जानवी अच्छी पढ़ाई करेगी तो उसको अच्छे मार्क आएंगे। इसको उल्टा करो तो मैं क्या बोलूंगा? अगर अच्छे मार्क आएंगे तो जानवी अच्छी पढ़ाई करेगी। समझ में आया? देखो फिर समझाता हूँ। इफ जानवी स्कोर गुड मार्क्स, स्टडीड वेल। मैंने क्या बोला? पहला वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं? जानवी स्टडीड वेल। हो गया? ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा क्या बोल रहा हूं? शी स्कोर गुड मार्क्स।
पहला सेंटेंस वो हुआ दूसरा। कन्वर्स का मीनिंग होता है कि पहले के जगह लिखो दूसरा और दूसरे के जगह लिखो पहला। सेम रहेगा। इफ पहले की जगह किसको लिखूंगा मैं? दूसरे को। देन और दूसरे की जगह किसका लिखूंगा? इसको बोलते हैं कन्वर्स करना। क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो कन्वर्स कैसा होगा? हमारा मेन सेंटेंस क्या है? इफ जानवी स्टडीड वेल देन ही स्कोर गुड मार्क्स। ये पहला सेंटेंस है। दूसरा कन्वर्ट कर दो, पहले की जगह दूसरा, दूसरे की जगह, तो क्या बोलूंगा? इफ जानवी स्कोर गुड मार्क्स देन जमीस। अरे जमा कि नहीं जमा? इसको अपन क्या बोलते हैं? कन्वर्स। क्या बोलते हैं? अब मेरे को बनाना है इनवर्स। क्या बनाना है? क्या बनाना है? इनवर्स का मीनिंग होता है उल्टा। जैसे अपन निगेशन लगाते थे ना, इल्ली, इन्हें नॉट लगाना है। तो इनवर्स का क्या होगा? देखो फिर से वही सेंटेंस पे गए। सिर्फ इनवर्स का मीनिंग क्या होता है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है उसको इल्ली लगा दो। क्या लगा दो? तो वन को इल्ली लगाओ, निगेशन ऑफ पी, सॉरी निगेशन ऑफ वन और निगेशन ऑफ टू, वैसे ही बनाओ इफ। और ये क्या लगना? अब निगेशन का मीनिंग क्या होता है कि दिए हुए सेंटेंस में नॉट लगाओ। दिए हुए सेंटेंस में नॉट लगाओ। आया सेंटेंस के पास, इफ जानवी डू नॉट स्टडी वेल देन शी डू नॉट स्कोर गुड मार्क्स। समझ में आया? जिसमें हमने नॉट लगा दी उसको क्या बोल दिया अपन ने? इनवर्स। क्या बोल दिए? इनवर्स। जमा जमा क्या होता? अब कॉन्ट्रापोजिटिव। अब कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है वो फिर से समझो। इफ और देन एज इट इज रहेंगे। कॉन्ट्रापोजिटिव का मीनिंग होता है जो इनवर्स का आंसर आया ना उसको फिर से पलटा दो। उसको क्या करो? तो पलटाने में मैं पहले क्या लिखूंगा? निगेशन टू। और इधर क्या लिखूंगा? निगेशन वन। इन्हें फिर से बनाएंगे। इफ जानवी डू नॉट स्कोर गुड मार्क्स देन शी डज नॉट या डू नॉट स्टडी वेल। खत्म। समझ में? चलो लिखो पहला। इफ जानवी, इफ कोणती भी जानवी score good marks, sorry, if Janvi studied well, then she score good marks. तुम रेगुलर आती है क्लास? कराए थे? नहीं आया था? ठीक है ना? पूरा लिख लिया ना? दैट स्कोर गुड मार्क लिखे। चलो अब कन्वर्स लिखो। क्या होगा कन्वर्स? कन्वर्स में सिर्फ क्या करना है? उल्टा करके लिखना। क्या बोलूंगा? इफ जानवी स्कोर गुड मार्क्स देन शी स्टडीड वेल। हाँ रिजी, तो लिखना समझा तो फटाफट लिखना पे। एका टोटी राइटिंग में लिखता खुद ही। सही बोल रहा था तुम्हारे बारे में। मैंने कहा तुम बोला ही बढ़िया हुई है पर अकल नहीं बनते। जाने दे, तो टेंशन मत ले, पहले लिख। बहुत टेंशन लेगा था छोटी छोटी बातों में। अभी इसको बोला लिखो बड़ा फिक्सर। किसको? वो लिखो ना
बेटा इनवर्स देखना है, काउंटर पॉजिटिव लिखना है। चलो लिख लिए, इनवर्स लिखे, इनवर्स क्या लिखे? इफ जानवी डू नॉट स्टडी वेल देन शी डू नॉट स्कोर गुड मार्क्स। काउंटर पॉजिटिव क्या लिखे? इफ जानवी डू नॉट स्कोर गुड मार्क्स देन शी इज नॉट स्टडी वेल। ठीक है, ठीक है बेटा, अमिताभ के छोटे भाई अरे लिखेगी नहीं पक्का? चलो नेक्स्ट, ये समझ गया ना? कन्वर्स का मीनिंग होता है पलटा के लिखो। इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन को सिर्फ नॉट लगाओ। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? जिसमें नॉट लगा है उसको फिर से पलटा दो। आगे समझे अल्टा पलटी कैसे करना है? चलो इसमें करके बताओ। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, दांत मत निकालो ज्यादा, बाहर आ जाएंगे इनको पूरे। इफ इट रेन्स then the match will be cancelled. If it rains, then match will be cancelled. फिर असली वो कहा कि तुम्हारे साथ वाली तुम्हारी फ्रेंड झगड़ा कर लिया जिससे। चलो लिखो, ओके गाइस,
हाँ मैडम बोलिए, नंबर दिया ना आपका। एक मिनट चलो बस एक मिनट, लिखो चलो। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नहीं बेटा पिछला सवाल है। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। हाँ मैडम बोलिए, हाँ क्लास में बोलो ना। देन इट इज कंटिन्यूअस, बोलो क्या बोले। क्या बोले, हाँ 2 सुबह 2 शाम को, हाँ महल पर ही बोल रहा हूँ। क्या क्या हो गया, क्या हो गया? तो आप और कुछ करना चाहते हैं? अरे एकदम से कहा, आप तो दुकानदार थे ना, आप ही निकले, मैंने आपको तो बोला था कि करो करके। अरे मैंने आपको बोला ही नहीं था निकलने के लिए, तो आपकी मम्मी को भी समझाया था, आपने उस ऑर्डर लेके करके छोड़ा था। आपको क्लास से निकलने किसने तो ना बोला था। तो आपके सब्जेक्ट बैक आएगा तो दुकान भी चालू कर देना। जॉब पे रिजल्ट होता था खुद आपको बोलता था कि आप ही करो करके सब संभाल लेते। फिर आपके बीच में हुआ था कि चलो ठीक है, जॉब रहती है तो बना दो अभी नहीं है सैलरी तो जो है मैं आपको 2 मिनट में हो गया बेटा। आगे आंसर इज कन्वर्स आपको बताना हो। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। समझ में आया? इनवर्स इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको इसमें क्या करना है, सिंपल सा, जैसे मैंने आपको ये समझा के दिया, ठीक है। अगर आपको इसको और परफेक्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना, लेटना उधर पी। जो पहला सेंटेंस था आपका, जैसे जानवी, ऐसा कि जानवी गुड, स्टडीड वेल, देन शी स्कोर्ड गुड मार्क्स। देखिए, तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है,
दिया हुआ है, तो इफ के बाद और देन के जो पहले है उसको आप पी मान लो। क्या मान लोगे? और देन के जो बाद है उसको क्या मान लो? क्यू। तो आपको और इजी हो जाता है। कैसा? देखो, मैंने इसको मान लिया पी, लेटा पी किसको माना? स्कोर स्टडीड वेल। क्यू किसको माना? जानवी स्कोर गुड मार्क्स। ये जो दिया हुआ है इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा भी लिख लेना, द गिवन सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या दिया है? पी इंप्लाइज क्यू। ये आपको दिया हुआ है। इसका मेरे को क्या बनाना था सबसे पहले? कन्वर्स। तो कन्वर्स में मेरे को क्या करना है? सिर्फ इन दोनों को अल्टा पल्टी करना है। तो इसका कन्वर्स क्या होगा? क्यू इंप्लाइज पी। समझ में आ गया? तो आपको एक आइडिया क्लियर हो जाता कि क्यू पहले लिखना और पी को बाद में। इनवर्स क्या होगा इसका? ये आपका मेन है, ये मेन है। निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। जमा इसका कॉन्ट्रा क्या होगा? समझ में? तो ये भी लिख लो हर एक इसमें अलग, हर एक इसमें लिखो। तो पेजेस पूरे खत्म हो गए क्या? मानता तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है, बाकी बच्चे तो लिख सकते ना। लिखो बेटा। सर्दी हुई? इलाज है अपना सर्दी का है? लाइफ में कभी सर्दी नहीं हुई? किसको हुई है? तो मास्क लगा के रहो बेटा, मास्क लगा के रहो। मास्क नहीं लाई क्या तुमने? ये लो, ये कभी कोरोना नहीं होगा। ऐसा करके ऐसा पीछे बांध लो, ऐसा लिखो जल्दी। अभिभा, अभिभा ना सर पेपर में ये दोनों टाइप से लिखना पड़ेगा कि यस? दोनों? अबे दोनों नहीं रहे, एक ही तो टाइप बता रहा। जो मैंने सिखाया ना वो वही से, और ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। समझ